करती हूँ कि आप सब कर लीजिए। देखिए, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक किस्सा सुनाया आपको अभी, अही रावण से रिलेटेड। ठीक है, आप सभी हनुमान जी की साधना के लिए आज यहाँ पर आए हैं, तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब हनुमान जी को हम किस तरीके से देखें? ठीक है, हनुमान जी को हनुमान जी की तरह देखें या हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान की तरह देखें, दोनों में क्या फर्क है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ना अभी पहले समझेंगे। हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान में क्या फर्क है। सो रावण रावण का जो छोटा भाई था अहि रावण, उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपना बंदी बना लिया था और उन्हें पाताल में ले गए थे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हनुमान जी भी उनको छुड़वाने के लिए पाताल में चले गए। और पाताल में जाने के बाद हनुमान जी का अहि रावण यानी कि रावण के छोटे भाई के साथ युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में अहि रावण हार तो रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। फिर हनुमान जी ने सोचा ऐसा क्या हो रहा है कि ये अहि रावण हार तो रहा है लेकिन मर नहीं रहा मुझसे। फिर जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें ये पता चला कि 5 ऐसे दिए जल रहे हैं और उनके ऊपर प्रयोग किया गया है, तंत्र का प्रयोग किया गया है। अहि रावण जो कि रावण का छोटा भाई था, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, तो अभी हम अहि रावण के बारे में समझ रहे हैं कि रावण के छोटे भाई अहि रावण तंत्र मंत्र का, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया करते थे। उन्होंने अ, राम लक्ष्मण पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने देखा कि बंदी बना लिया है अहि रावण ने राम लक्ष्मण को, और हनुमान जी के ऊपर भी प्रयोग कर दिया है। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या क्या किया है इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि 5 दीपक जला रखे हैं। ठीक है, और जब उन्होंने अपनी विधि से ये जानने की कोशिश करी कि ये कैसे छूटेगा या हनुमान जी के ऊपर से ये जो प्रयोग है ये कैसे हटेगा, तो उन्हें समझ में आया कि ये जो 5 दीपक जल रहे हैं अगर ये एक साथ बुझेंगे तो ही ये प्रयोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी जाएगा, एक फूक मारेगा, एक बार में 5 दीपक तो नहीं बुझ पाएंगे, राइट? तो हनुमान जी ने उस टाइम पर रूप धारण किया किसका? पंचमुखी हनुमान का। और फिर उन्होंने फूक मारी और वो इस प्रयोग से खुद को भी निकाल पाए और राम लक्ष्मण को भी निकाल पाए। वहीं से उनका तांत्रिक रूप बाहर आया, पंचमुखी हनुमान। ठीक है, तो हनुमान जी की जो साधना होती है वो होती है वैदिक साधना और एक तांत्रिक साधना। ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वैदिक हनुमान साधना। ठीक है, लेकिन हनुमान जी की साधना करने से पहले थोड़ा बहुत हनुमान जी को और जानते हैं। एक बार विष्णु भगवान ने गरुड़ देव को बोला, गरुड़ जाओ और हनुमान को बुलाकर लेकर आओ मेरे सामने। तो गरुड़ देव उनका आदेश सुनकर पहुंच गए हनुमान जी को बुलाने के लिए। वो जैसे ही हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी तो अपने राम नाम जप में लगे हुए थे, और उन्होंने बोला कि गरुड़ देव ने बोला, हनुमान तुम्हारे को विष्णु भगवान ने बुलाया है, चलो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी अपना जप कर रहा हूं, मैं जप कंप्लीट करके फिर आऊंगा। उसी टाइम गरुड़ देव ने 2 थॉट्स अपने माइंड में लेकर आए कि क्या मैं अभी चला जाऊं, मेरा काम तो सिर्फ संदेश देना था। लेकिन उन्होंने दूसरा थॉट ये भी सोचा
कि अब हनुमान जी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, तो मुझे जाना नहीं चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इन्हें लेकर चलता हूँ। फिर वो दोबारा गए, उन्होंने बोला, हनुमान क्या तुम चलोगे मेरे साथ विष्णु लोक में? तो उन्होंने बोला, गरुड़ जी आप जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा अपना जब कंप्लीट करने के बाद। गरुड़ देव को अहंकार आया, उन्होंने बोला अब मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं चलता हूं विष्णु लोक। वो अपनी फुलेस्ट स्पीड पर विष्णु लोक पहुंच गए। ठीक है, जितनी वो स्पीड से उड़ सकते थे उससे भी उन्होंने 10 कदम आगे की दौड़ लगाई। और उन्होंने वहां जाकर देखा, ये क्या हुआ, हनुमान जी तो वहीं पर बैठे हैं। फिर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो गया, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं जाकर चेक करता हूं द्वारपाल, ये द्वारपाल पे सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र को कैसे भेद कर आ गए। और जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि द्वारपाल पे सुदर्शन चक्र था ही नहीं। फिर वो गए अंदर और उन्होंने विष्णु को ये कहते हुए सुना, हनुमान सुदर्शन चक्र कहाँ है? तो हनुमान ने कहा, और उन्होंने अपना मुंह ओपन करा, कहते कहते अपना मुंह ओपन किया, तो सुदर्शन चक्र हनुमान निगल गए। हनुमान जी की शक्तियों को अगर हम समझने लगे तो हनुमान साधना हमारे जीवन में सब कुछ दे सकती है। लेकिन सबसे पहले हनुमान साधना में एक नियम का पालन करना है कि हमें अहंकार को नहीं लेकर आना। जैसे गरुड़ के अंदर अहंकार आ गया कि मैं सबसे तेज भागता हूं, ठीक है, मैं सबसे तेज उड़ता हूं, मैं सबसे तेज रफ्तार में चलता हूं। तो हमें अहंकार नहीं लेकर आना, ईगो नहीं लेकर आना कि मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, हमें डेली अपने आप को क्या करना है, परफेक्शन की तरफ लेकर जाना है। हनुमान जी की साधना से हम एज अ लर्नर की तरह अपना जीवन जीते हैं कि रोज मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, रोज मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। यदि आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि मुझे रोज अपने आप को अपग्रेड करना है, मैं यहाँ पर इस धरती पे जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं कैसे अपनी सोल को अपग्रेड करूं, मैं कैसे अपने आप को आगे हायर सेल्फ से मिलाने की कोशिश करूं, इसी पे आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। तो हनुमान साधना सबसे पहली चीज हमें ये सिखाती है। दूसरी चीज हमें ये सिखाती है कि अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, या ये मैं नहीं कर सकता, या ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो अमीर लोग करते हैं, ये तो गरीब लोग करते हैं, ये तो फिलाना करता है, ये तो ढीमका करता है, ये तो ये वाले लोग करते हैं, ये तो इस शहर के, इस बोली के, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में, यदि हमने यहाँ पर सोच लिया है तो हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अमल कर सकते हैं। तो हनुमान साधना हमारे जीवन में ये दो चीजें लेकर आती है। सबसे पहला क्या लेकर आती है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या समझ में आया अभी तक आप लोगों को? वी हैव टू फोकस ऑन, आप लोग कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट। हनुमान साधना क्या लेकर आती है? हनुमान साधना हमारे जीवन में ये लेकर आती है कि हमें ये सिखाती है दैट वी हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग अवर सेल्फ एवरी डे। हमें रोज अपने आप को बेहतर से बेहतरीन के सफर पर लेकर जाना है, क्योंकि भगवान तो रातों रात सब कुछ बदल सकते हैं, है ना। हम हमारे प्रयास कैसे होने चाहिए, निरंतर, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे, टू मेक अवर सेल्फ अपग्रेडेड। ठीक है, और आप जानते हैं हनुमान जी तो बहुत ही ज्यादा सरल देवता, क्यों?
क्योंकि वो महादेव के 10वें अवतार हैं। तो जैसे हमारे महादेव भोले हैं, उसी तरीके से हमारे हनुमान जी भी बहुत ही सरल पद्धति से हमारी पुकार को सुन लेते हैं। बस आप लोगों को ना एक चीज का ध्यान रखना है। यदि आपके घर के नजदीक कोई ऐसा मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसने चोला धारण कर रखा है, वहां पर जाके आपको छूना नहीं है। बस दूर से आपको प्रार्थना करनी है। बाकी आप अपने घर में जो हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए हैं, तस्वीर लेकर आए हैं, आप उनको पूजेंगे। कैसे, वो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप सभी को मैंने बोला था ना कि आपको क्या लेकर आना है, एक हनुमान जी की तस्वीर या आइडल। अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं, हम मानस जप करेंगे। ठीक है। अः राजंग शास्त्री जी, कितने दिन बाद मैंने आज आपको देखा है, आफ्टर वेरी लॉन्ग। कैसे हैं आप? चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। तो क्यों हमारे को हनुमान जी की, देखिए कई बार ऐसा आपने सुना होगा ना कि औरतें हनुमान जी को नहीं छू सकती हैं, या फिर हनुमान जी तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ये है वो है, औरतें नहीं साधना कर सकती, फीमेल्स नहीं कर सकती, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। And in this live class, I can make you give assurance कि यदि आप अपनी साधना में सफल होते हैं तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन आपको होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। आई रिपीट, होंगे ही होंगे। इतने सरल देवता हैं। आपको बहुत सरल तरीके से हनुमान जी की साधना करनी है। हनुमान जी की साधना में बहुत साधारण सी चीजें लगती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, आप इत्र चढ़ा सकते हैं, आप चमेली जासमिन के तेल का दीपक जला सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तांत्रिक विधि के अंदर आ जाती है हनुमान जी की, लेकिन हम तो वैदिक विधि से चलेंगे। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों को बोला था कि आपको गुलाब का पुष्प लेकर आना है, रोज फ्लावर। ठीक है। एक दीपक जलाएंगे हम हनुमान जी के समक्ष। अगर आप नहीं लाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इस साधना को मानस भी करेंगे। देखिए, सात्विक साधना होती है, एक होती है राजसिक और एक होती है तमस। ये तीन साधनाएं होती हैं। जो सात्विक साधना होती है वो मानस रूप में भी आप कर सकते हैं, फल आपको उतना ही मिलेगा जितना बाकी दो से मिलेगा। दूसरी जो साधना है हमारी राजसिक, उसमें ऑफरिंग्स करनी पड़ती है आपको। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको हनुमान जी के सामने चढ़ानी ही होंगी। ठीक है। और तीसरी होती है तमस, जिसे हम बोलते हैं तांत्रिक साधना। उसके अंदर कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे हनुमान जी के पंचमुखी, जो पंचमुखी हनुमान जी का जो अवतार है, तांत्रिक साधना उसकी की जाती है। ठीक है। सो बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि मैम हनुमान चालीसा की अगर हमें सिद्धि करनी है तो कैसे करनी है हमारे को हनुमान चालीसा की सिद्धि? क्या हनुमान चालीसा की सिद्धि हमें एक स्थान पे बैठ के ही करनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आप हनुमान चालीसा की सिद्धि, जो कि आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, वो सिद्धि आप चलते फिरते, गाते, लेटते, बैठते, घूमते फिरते, नाचते गाते, गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, एयरप्लेन में बैठे हुए, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हालात में बैठकर वो साधना कर सकते हैं। ठीक है। बस दो चीजों का आपका ध्यान रखना है। आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के बाद हनुमान जी की साधना नहीं करनी है। इसके अलावा आप हनुमान साधना किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में बैठकर, आप चाहे जैसे मर्जी हैं, आप मैले हैं, आप तब भी करिए। हनुमान जी आपकी साधना को
सुनते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है। हनुमान जी की साधना केवल और केवल एक ही लक्ष्य को रखकर करें, अपग्रेड योरसेल्फ। हनुमान जी आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पावरमेंट देते हैं। ठीक है, आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाते हैं। आपके अंदर वो, अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं कि हनुमान जी मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है, आपका आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, आपके धन के स्रोत खुल जाए, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है, वो दुश्मन आपके रास्ते से हट जाए, ठीक है, कुछ भी आपका लक्ष्य है, इवन बेशक हनुमान जी ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और खुद ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अगर आप हनुमान जी की साधना इस लक्ष्य से करना चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है, मुझे बिल्कुल शिव जैसा पति मिले, ठीक है, जो मुझे किसकी तरफ लेकर जाए, मुझे साधना के पथ पर आगे लेकर जाए, ठीक है, आपको इस तरह का पति चाहिए तो भी आप हनुमान साधना कर सकते हैं। ठीक है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर आपको बच्चे चाहिए तो भी आप हनुमान साधना कर सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ है, आपके जीवन में बस पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है, तो भी आप हनुमान साधना कर सकते हैं। अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतरीन करना है, आप हनुमान साधना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कैसे हमारे को करनी है। अब हनुमान जी को क्या क्या वरदान मिले हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, क्योंकि जो इंसान हनुमान जी की साधना करता है या किसी भी देवी देवता की साधना करता है, उनके जीवन में एक चीज तो पक्की होती है। वो क्या होती है वो आज सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या, जिस भी आप देवी देवता की साधना करते हैं तो एक चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, आपकी समझ के हिसाब से वो क्या चीज है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्विकली। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से लिख दीजिए आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, या फिर अगर आपको रेज हैंड करना है तो आप रेज हैंड कर दीजिए। आई विल नहीं, किसी भी देवी देवता की आप साधना करें तो एक चीज तो आपको महसूस होगी ही होगी। हाँ, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के देवता तो हैं ही। एनर्जी शिफ्ट, पीस, ओके, प्लीज गो अहेड। सो नाइस मधुबाली जी। एलएमजी क्या नेम है आपका? विद्यालता जी, वेरी गुड। अभय कुमार जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। महेंद्र जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अभय कुमार जी, सो नाइस आंसर्स। देखिए, आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, वेरी गुड राज जी, वेरी गुड, वो देवता आपके अंदर उतर जाता है। ठीक है, आप ये चीज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान जी की साधना करेंगे, आप किसी से नहीं डरेंगे, ठीक है, आपके इर्द गिर्द भूत प्रेत होंगे, नेगेटिव एनर्जीज होंगी, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। आपके आसपास क्या होएगा, तूफान आएगा, लेकिन आपके मन में 1% डर नहीं होएगा कि पता नहीं ये तूफान मुझे खत्म कर देगा। आपको कुछ डर नहीं होएगा। ठीक है, जब आप महादेव की साधना करते हैं तो आपके अंदर क्या ले आते हैं, शांति, पीस ले आते हैं। आपके अंदर जब उतरते हैं आपको भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, आप अकेले ही अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं। यू फील दैट यू आर एब्सोल्युटली इनफ, सेल्फ सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, जब आप कृष्ण की साधना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत
हाई हो जाती है। बहुत सारे लोग आपके साथ ना जुड़ने लगते हैं, आपको प्यार की नजर से देखते हैं, आपको उस नजर से देखते हैं जैसे इससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है नहीं। अट्रैक्शन आपका एक उनकी तरफ ना एक रुझान, एक लगाव बहुत बढ़ने लगता है। ठीक है, मीन्स आपको उनसे अचानक से प्यार हो जाएगा। ठीक है, आपको उनके अंदर बहुत खूबसूरती दिखेगी। खूबसूरती शरीर की खूबसूरती नहीं, उनकी आत्मा की खूबसूरती आपको दिखेगी। ठीक है, अगर आप माँ की साधना करते हैं, देवी की साधना करते हैं, तो देवी आपको बहुत कुछ दे देती है, सबसे ज्यादा आपको भोग दे देगी। ठीक है, आपके पास इतना धन होगा, इतना धन आएगा आपके अंदर, क्योंकि देवी लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कृष्ण ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, महादेव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हनुमान जी करेज, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हनुमान जी आपके अंदर क्या लेकर आएंगे? फियरलेस बना देंगे आपको। आप कैलकुलेटिव रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे। कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप नहीं लेते हैं ना, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आपके अंदर क्या ले आते हैं? आपको आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं चलते हैं। आप जिस भी चीज को करते हैं, आप उसके अंदर उत्तीर्ण हो जाते हैं, यू पास। आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत हाई कर देते हैं, बहुत शार्प कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान जी के पास ऐसी क्या शक्तियां हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास जो शक्तियां हैं वही उसके उपासक के पास भी आएगी। खाटू श्याम जी का एक भजन है जिसके अंदर ना गायक बोलते हैं कि मैं सावरे का नौकर हूं। ठीक है, तो अगर सावरे ने किसी को अपना नौकर बनाया है, तो वो नौकर भी कितना अमीर होगा, वो कितना अमीर कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसी तरीके से देवता हमारे अंदर उतर जाते हैं। तो हनुमान जी को की क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या क्या ऐसे शक्तियां हैं जो उसके उपासक को भी मिल जाती हैं उसकी साधना करने के बाद। तो एज पर शिव पुराण, हनुमान जी, आप सभी को पता है कि शिव जी के 10वें अवतार हैं। सूर्य देव ने, जितना सूर्य का प्रकाश है ना, उसकी 100x पावर, शाइन, अथॉरिटी हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी के अंदर उसका 10x, सॉरी 100x उसका क्या कर दिया? तेज बढ़ा दिया। तो आप सोचिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था ना कि हनुमान जी के चोले को और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को हमें छूना नहीं है, दूर से ही नमन स्पर्श करना है आपको। वो इसीलिए बोला था क्योंकि उसके अंदर तेज है। अभी सर ने बताया था ना आपको कि बाली उस तेज को सहन नहीं कर पाया, उसका शरीर फटने लग गया। 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। 9 क्या है? एनर्जी, एंगर, अग्रेशन, फेरोशियस, एंथुजियाज्म, जील। ठीक है, सो हनुमान जी को सूर्य देव ने अपना तेज प्रकार प्रदान किया है। यमराज ने हनुमान जी को बोला है कि तुम्हें मैं नहीं लेने आऊंगा। तो जो भी हनुमान जी के साधक होते हैं, उनकी अचानक डेथ नहीं होती। यमराज तो उन्हें नहीं लेने आते हैं, स्वयं देवी देवता उनको लेकर लेने आते हैं और अपनी गोद में बिठाकर लेकर जाते हैं। उसकी मृत्यु कैसे होएगी? जो हनुमान जी की साधना करेगा, देवी देवता स्वयं आएंगे। ठीक है, हनुमान जी को कुबेर ने भी वरदान दिया है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। तो जो भी इंसान हनुमान जी की साधना करता है, उसके तो दुश्मन छू मंतर हो जाते हैं।
कोई उसको हरा ही नहीं पाएगा, उसको टक्कर ही नहीं दे पाएगा, उसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। वो जैसे ही आएगा वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हनुमान जी को शिव जी ने एक वरदान दिया है कि आपके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। तो जो हनुमान जी की साधना करते हैं उन पे तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कुछ भी काम नहीं करता। कोई नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई बैड डिसीजंस आप लेंगे नहीं। तो हनुमान जी की साधना जो जो भी करता है उसके अंदर यही सब एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। इंद्रदेव दे इंद्रदेव ने भी हनुमान जी को वरदान दिया है कि मेरा वज्र कभी आप पे वर्क नहीं करेगा, आपको मुक्त कर दिया है। तो हनुमान जी की जो साधना करता है उसकी भक्ति कोई भी लेकर नहीं जा सकता, उसकी भक्ति को उसकी साधना को कोई नहीं चुरा सकता। और वरुण देव ने हनुमान जी को एक वरदान दिया है कि आपकी उम्र 10 लाख साल भी अगर हो जाएगी तब भी जल आपको खत्म नहीं कर पाएगा, जल से आपकी मौत नहीं होगी। तो कोई भी तरह का अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि आपको कोई आग से, जल से, कोई वजन से, भारी भरकम वजन आपके ऊपर नहीं गिरेगा, कोई आपके ऊपर अचानक से कोई तेल या फिर कोई अग्नि, कोई एक्सीडेंट, इन सब से आपकी मौत नहीं होगी। तो जो लोग भी हनुमान जी की साधना करते हैं उनको, उनके उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उन सभी के जीवन में ये एक्सपीरियंस होते हैं। क्या अब तक जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया? यस और नो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस और नो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? चलो, तो हनुमान साधना बहुत ही पावरफुल और सेफ साधना है। सेफ मैंने इसीलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि विमेन नहीं कर सकती, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, ये है वो है, नहीं। ठीक है, आपका अगर डिवोशन बहुत प्योर है, ठीक है, तो हनुमान जी आपको वास्तव में आकर दर्शन देंगे, क्योंकि हनुमान जी कहीं और नहीं, इस धरती पे, इस अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, ये भी माना गया है कि जब भी रामायण का पूर्ण पाठ होता है, फुल पाठ, वो भी एक साथ, तो हनुमान जी के लिए एक गद्दी रखी जाती है, एक आसन बिछाया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि हर रामायण, जहां पर भी राम का नाम जिक्र लिया जाएगा वहां हनुमान जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। और इवन ये भी माना गया है कि अगर किसी इंसान ने फुल डिवोशन के साथ, ठीक है,
उनको पुकारा है, तो हनुमान जी का लाल रंग का वस्त्र रामायण के अंदर से निकलता है। ठीक है। खैर, अभी हम पहले साधना के बारे में समझेंगे कि साधना के पथ पर जब हम चलेंगे तो हमारे को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, हमारे अंदर से फियर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, इनर स्ट्रेंथ हमारे अंदर बढ़ जाएगी, वी विल बी कॉन्फिडेंट, हम हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत फोकस हो जाएंगे, डिसिप्लिन। ठीक है, करना है तो करना है। अब मैं चाहे दुनिया की किसी भी कोने पर हूं, अगर मुझे पाठ करना है तो मुझे करना है, कम वॉट में। अगर मैं रात को कहीं पर से भी आऊं, पार्टी से आऊं, चाहे जहां मर्जी से आऊं, मीटिंग से आऊं, दूसरे शहर से आऊं, अगर मुझे हवन करना है डेली तो मुझे करना है, एनी हाउ। ठीक है। चाहे आप दुनिया में बाहर तूफान आ रहा हो, लेकिन आप अपनी पद्धति को फॉलो करेंगे ही करेंगे। साधना आपके अंदर ये भी एक गुण पैदा करता है, दैट देयर विल बी अ डीप कनेक्शन विद द हायर एनर्जीज। आप रह ही नहीं पाएंगे, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, आपको लगेगा कुछ तो मिसिंग है मेरे जीवन में। ठीक है। अभी मैंने आपको हनुमान जी के बारे में काफी सारी चीजें बता दी है। हनुमान जी को राम भक्त बोलते हैं, संकट मोचन बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है हनुमान जी को। ठीक है। हनुमान साधना केवल उन्हीं पर वर्क करती है जो लोग भक्ति भाव से, फुल डिवोशन, फुल सरेंडर, अगर गुरु ने बोला है कि हनुमान जी को आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि फीमेल नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और साथ के साथ ये भी है कि बहुत सारे मिथ है कि हनुमान साधना केवल ब्रह्म मुहूर्त में होती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे दिन में कभी भी हनुमान साधना को कर सकते हैं, चलते फिरते, गाते, बैठते, गाड़ी में घूमते हुए, कहीं पर भी। ठीक है। हनुमान साधना में आपको क्या चीज मिलती है? तीन चीजें तो फॉर श्योर मिलती है। आपकी फिजिकल पावर, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं वर्क नहीं करेंगी, बुद्धि का स्तर आपका बढ़ जाएगा। केवल नॉलेज ही नहीं, आप विजडम, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और आप फियरलेस हो जाएंगे, राइट। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? इनोसेंस। आपके अंदर इनोसेंस होनी चाहिए और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हनुमान साधना जब आप कर रहे होंगे, आपकी हनुमान साधना जो आपको फ्रूट देगी, वो देगी कि आपको एम्पावरमेंट मिलेगा। कोई ना कोई इंसान तो आपके जीवन में आएगा जो कि आपकी पीठ थपथपाकर बोलेगा, गो अहेड, कैरी ऑन, अपने ऊपर विश्वास करो, सब हो जाएगा, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है। हनुमान जी की क्या क्या कहानी बताऊं? हनुमान जी को राम भक्त कहा गया है। ठीक है। आपको अपने इष्ट का नौकर बनकर रहना, उसकी सेवा में करना है। वर्शिप का मतलब डिमांड नहीं है, वर्शिप का मतलब है इन्वोक करना। आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वरी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, पैल्पिटेशन, परप्लेक्स फीलिंग, क्वेश्चनिंग, डाउटिंग छोड़कर बस लग जाना है। ठीक है, अपना डिवोशन दिखाने के लिए कि भाई मैं अपने परमात्मा को सब सब कुछ मानता हूं, वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है। कब रिजल्ट मिलेगा मैम, कब रिजल्ट मिलेगा, कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, ये सब चीजें आपको नहीं लेकर आनी है साधना के पथ पर। किसी भी देवता की आप साधना करें, कब रिजल्ट मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपका थॉट केवल रिजल्ट को पाना है। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को सबसे ऊपर रखना है और अपने आप को उसका दास बनाकर रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में, आपके सामने चाहे जितना मर्जी गहरा समुंदर आ जाए आपको डुबोने के लिए, आप उसमें कभी भी नहीं डूबेंगे। आप अपनी सूझबूझ और बुद्धि का इस्तेमाल करके इतना दूर तक चले जाएंगे जहां पर आपका दुश्मन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। हनुमान जी चाहते तो अपनी पूंछ से, अपने बाजुओं के नीचे
रावण की गर्दन दबाकर रावण को खत्म कर सकते थे, लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ताकत की, तो बिल्कुल उनके अंदर ताकत थी। वो चाहते तो माँ सीता को उसी समय उठाकर अपने पिता राम के पास ले जाते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान साधना हमारे जीवन में एक चीज और सिखाती है कि हमारे को ना अपने पथ पर आगे बढ़ना है विदाउट कीपिंग ईगो, कि भाई मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं तो सब कर सकता हूं, मेरे बस में सब कुछ है। ठीक है, आपसे ऊपर आपका देवता है, आपको देवता को सब सौंप कर आगे बढ़ना है, एक बच्चे की तरह आपको अपने जीवन में, चाहे आपने कितने भी अवार्ड्स जीते हो, कितनी भी आपके पास धन हो, आपके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन अहंकार नहीं लेकर आना, ईगो नहीं लेकर आना, अपने आप को सब कुछ नहीं समझना, ओवर स्मार्ट नहीं समझना है आपको। हनुमान जी ये हमें समझाते हैं। ठीक है, हनुमान जी इमोर्टल है, आज भी धरती पर उनका वास है। आप जब बुलाएंगे, मैंने आपको बोला हनुमान साधना, जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी, यदि आप उसको फॉलो करते हैं 108 डेज के लिए, आपने निरंतर उसका प्रैक्टिस करी है, तो हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे ही होंगे, फॉर श्योर। आई एम गिविंग यू गारंटी, आपको दर्शन होंगे ही। ठीक है, हनुमान जी इसी धरती पे वास करते हैं और हमें बचाते हैं हर उस बाधा से, नेगेटिविटी से, फियर से हमें प्रोटेक्ट और पीस देते हैं। ठीक, हनुमान साधना करने के लिए आपको, अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रोसीजर करवाऊंगी, उसके लिए आप एक शांत जगह को डिसाइड कर लेंगे, यहीं बैठकर आपको दीपक जलाना है। अब दीपक किसका जलाना है आपको? जैस्मिन ऑयल, चमेली के तेल का। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक बेहद पसंद है, उसकी फ्रेग्रेंस उन्हें बेहद पसंद है, चमेली का फूल उन्हें बेहद पसंद है। ठीक है, और आप कौन से मंत्र का साधना कर सकते हैं? आप किसी भी माला पर ओम हनुमते नमः, ठीक है, आप 108 टाइम्स करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 हनुमान जी आपके जीवन में हर प्रकार के फियर को खत्म कर देंगे, नेगेटिविटी को दूर कर देंगे, और आपके जीवन में क्या लेकर आएंगे? सुख, शांति, बरकत का वास। ठीक है, हनुमान जी को कौन सा प्रसाद बेहद प्रिय है? हनुमान जी को गुड़ का प्रसाद बहुत पसंद है, बनानास उनको बहुत पसंद है। ठीक है, साधना करने के बाद एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप ये साधना कर पा रहे हैं। देखिए, आज मैं ना आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, आप अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। ठीक है, यदि आप बैठकर आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, you should be proud of yourself. Why? Let me define you the another side of the coin. बहुत सारे लोग इस समय शराबों के नशों में धुत बैठे हैं। ठीक है, किसी गंदी नाली के पास गिरे पड़े हैं, ड्रग्स के नशों में है ना, किसी की गर्दन काट रहे हैं और थोड़ी देर बाद शायद जेल जाएंगे। या कुछ लोग इतने ज्यादा बदकिस्मत हैं जिनके हॉस्पिटल के खर्चे ही नहीं खत्म होते, हॉस्पिटल के चक्कर ही नहीं खत्म होते, तो अभी थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल निकल रहे होंगे। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई तकलीफ तो कभी कोई तकलीफ, उनका आधा से ज्यादा जीवन तो हॉस्पिटल में ही गुजर रहा है। अब आप ये देखिए कि उन लोगों से अगर हम अपना कंपैरिजन करें, तो आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड सोल्स हैं कि परमात्मा आपको अपने से जोड़ रहा है ना? यस और नो? परमात्मा आपको अपने से जोड़ने के मौके दे रहा है, कितने ब्लेस्ड है आप।
नहीं तो कितने 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 वो बेड पर लेटे हुए लोग, हॉस्पिटल बेड पर पाइपें लगाकर मुंह पर ये सोच रहे हैं कि परमात्मा मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की जिंदगी दे दे, मैं घूम कर आऊंगा, मैं यात्राएं करूंगा, ठीक है, मैं एक लोटा जल तेरे ऊपर चढ़ाना चाहता हूं, है ना। लेकिन आप कितने ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आप हनुमान साधना या कोई भी साधना या कोई भी उपासना या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हाउ लकी यू आर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हमें परमात्मा इतना लकी मानता है तो हमें कैमरा तो एटलीस्ट ऑन करना चाहिए, हमें क्लास को थोड़ा सा सीरियसली और लेना चाहिए। ठीक है, बेशक आप लोग कहीं पर होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं सोचना कि मेरे बैकग्राउंड में चार कौन से लोग आ रहे हैं, दिख जाएंगे, ये है वो है। 1 घंटे की क्लास को हमारे को, अब मैं आपको साधना करवाने वाली हूँ, तो कम से कम हम उसके लिए अपना कैमरा ऑन करें। ठीक है, क्लियर। सो द थिंग इज हाउ लकी वी आर। आज हमें रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आपने मुझे कितने अच्छे रास्ते पे रखा। देखिए, ओम हनुमते नमा, आज हम ओम हनुमते नमा से भी साधना करेंगे और साथ के साथ हनुमान चालीसा से। ठीक है, हनुमान साधना कोई एक रिचुअल नहीं है। अगर रिचुअल होता तो मैं आपको बोलती कि इस समय इस पोजीशन में इस मुद्रा में बैठकर आपको करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पेक्टफुली कॉल करिए और आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए, मेरे प्रति भाव होना चाहिए। यदि आपके पास ये दो चीजें हैं तो मैं आपके जीवन में जरूर आऊंगा, आपके अंदर जरूर उतरूंगा, और जब मैं उतरूंगा तो आपको इतना काबिल बना दूंगा कि कोई भी आपको अपने आगे झुका नहीं पाएगा, आपको इतना पावरफुल बना दूंगा, आपको हर तरह के ऑब्स्टेकल, हर्डल, रुकावटों से मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पथ पर ना आ सके, कोई भी ऐसा पत्थर ना आ सके जिससे आपका पैर लड़खड़ाकर आपको गिर दे। आपके जीवन में केवल और केवल मैं लेकर आऊंगा पीस। बस आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी है और आपको मुझे फुल होल हार्टेडली कॉल करना है। यदि आपके अंदर ये दो चीजें हैं मेरे लिए, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपके लिए बनी है। ठीक है, तो इस मंत्र की चैंटिंग से हम हनुमान जी को कॉल करते हैं, ओम हनुमते नमः। ठीक है, आप सभी को क्या जो मैंने अभी तक बताया हनुमान जी के बारे में, हनुमान साधना के बारे में, हनुमान जी हमारे जीवन में किस किस प्रकार से बदलाव लेकर आते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया? और इफ यस तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए यस और नो। आपको समझ में आया? यस और नो, जल्दी से लिख दीजिए। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब मैं आप सभी को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ। हनुमान साधना को हम प्रोफेशनली किस तरीके से करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसके लिए आप सभी आए हैं जानने के लिए कि मैम वो ऐसा कौन सा कोर्स लेकर आ रही हैं हनुमान साधना पर। आप सभी को पता है कि हनुमान जयंती नेक्स्ट डोर है, अगले नेक्स्ट वीक 2 अप्रैल को है। ठीक है, बहुत सारे लोग अब देखिए हर तिथि दो हो गई है। ठीक है, कुछ लोग 1 अप्रैल को मना रहे हैं, कुछ लोग 2 अप्रैल को मना रहे हैं। ठीक है, तो हम 2 अप्रैल को मनाएंगे
और साथ के साथ हम अपने कोर्स की इनिशिएशन भी 2 अप्रैल को करेंगे। 2, 3, 4, 5 ये 4 दिवस का हमारा साधना का सफर रहेगा। 2 अप्रैल, 3, 4 एंड 5 अप्रैल, जिसमें मैं आपको हनुमान जी की अलग अलग साधनाएं करवाऊंगी, साथ के साथ बहुत सारी ऐसी रेमेडीज दूंगी जो आप घर बैठे अपने घर के मंदिर में या अपने घर के नजदीकी मंदिर में जाकर यदि करते हैं 108 दिन लगातार, इनमें से कोई भी एक रेमेडी, तो जिस लक्ष्य को लेकर आप ये साधना कर रहे हैं उस लक्ष्य को आप जरूर पाएंगे। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, आपका प्रमोशन, आपका कुछ भी गोल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी तो सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बोलने के लिए ही बैठे, उनका जॉब, उनका रोल केवल यही है। अगर किसी भक्त ने उनको प्रेम से पुकारा है और उनके प्रति अपना भाव रखा है तो हनुमान जी तथास्तु बोल के आपके अंदर क्या जगाते हैं, अभी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। ठीक है, क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आज का जो प्रयोग है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम हनुमान साधना से जुड़ी हुई हर एक प्रैक्टिस को सीखने वाले हैं, मंत्रों को, क्योंकि देखिए ना, गुरु ही आपके अंदर, गुरु गम्य ज्ञान के माध्यम से ही आप ये सीख सकते हैं कि मंत्र की एक्चुअल चैंटिंग क्या है और मंत्र के अंदर भाव क्या डालना। ठीक है, मंत्र तो आपको गूगल पे से मिल जाएगा, लेकिन गूगल से मिला हुआ मंत्र कभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि महादेव ने सभी मंत्रों के ऊपर कीलक लगा रखा है और कहा है यदि आप गुरु गम्य ज्ञान और गुरु के मार्ग से आएंगे मेरी तरफ तो ही आपको साधना के द्वार पर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं, क्या डिसिप्लिन है, क्या नियम है, हमारे को अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट पे क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, किस तरीके से इनको मैन्यूवर करना है, किस तरीके से हमारा पूजा का स्थान होएगा, समय होएगा, किस तरीके से सभी चीजों को आपको सही रास्ते से, सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपनी साधना में उत्तीर्ण होना है, वो सब आपको बताइए। डे 2 पे आपको मंत्र दिए जाएंगे, हर प्रकार का मंत्र दिया जाएगा। आपको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, फियर नेगेटिविटी को हटाना है, रिलेशनशिप, आपको हेल्थ, वेल्थ, सबके लिए अलग अलग रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे। क्या भोग है, क्या सामग्री है, किस तरीके के दीपक जलते हैं, किस तरह की बाती होती है, किस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, सब आपको साधना के पथ पर कैसे आगे बढ़ना है हनुमान साधना में सब बताया जाएगा। साथ के साथ आपको मंत्र की दीक्षा भी दी जाएगी, क्योंकि मंत्र तो बिना दीक्षा के वर्क ही नहीं करता है। मंत्र दीक्षा भी आप लोगों को दी जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप ग्रो करेंगे, ये सब चीजें आप सभी को बताई जाएंगी इस 4 दिवसीय साधना के अंदर। ठीक है, क्लासेस लाइव होंगी, मैं आपकी क्लासेस लूंगी, क्लासेस में डिटेल नोट्स क्लास के तुरंत बाद आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ के साथ आपको लाइफ टाइम आपका असेस मिलेगा। आप कभी भी अपनी साधना को दोबारा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दिन में 4 बार अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं। देर इज नो इश्यू विद दैट। क्लास की आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट दिया जाएगा, आप लाइफ टाइम कभी भी अपने डाउट्स अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ पूछ सकते हैं। प्रॉम्प्ट आपको रिप्लाई मिलेगा, 24/7 हम आपकी लिए अवेलेबल हैं। आपको जब भी कोई डाउट आए यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी साधना 2 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है 9 o'clock। 4 days की ये साधना है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकते
सकते हैं। ये साधना का जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो केवल 900 रुपीज रहेगा। आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर यू। if you guys are interested, then you guys can take screenshot of this। आपके पास आपकी स्क्रीन पर ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल। आपके पास बैंक डिटेल्स हैं, गूगल पे, पेटीएम डिटेल्स हैं, स्कैनर अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तुरंत आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं यदि आप अपने अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और हनुमान जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हनुमान जी की थोड़ी सी शक्तियों का अनुभव तो मैं आज आपको करवाऊंगी एक साधना के माध्यम से। ठीक है, आप सभी रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? इफ यस, आप चाहते हैं कि साधना के पथ पर मैम आज से ही हमें लेकर चले, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर ले जाइए, आई एम लिख दीजिए आई एम रेडी। ठीक है, रेडी लिख दीजिए आप। मुझे 3 चीजों की जरूरत है अभी इस टाइम पर। सबसे पहली एक फोटो, ठीक है, हनुमान जी की एक फोटो, या फिर आपके मंदिर की मूर्ति हनुमान जी का विग्रह आप ले सकते हैं। साथ के साथ मुझे थोड़े से गुलाब के पुष्प चाहिए, रोज फ्लावर्स चाहिए, चमेली के तेल का दीपक चाहिए। दीपक आप किसी भी धातु में जला सकते हैं। आप अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप मानस जप करेंगे ये सारा का सारा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आप सभी सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब हम ओम हनुमते नमः का जप करेंगे तब आपको पुष्प नहीं चढ़ाना। ठीक है, लेकिन जब हम हनुमान चालीसा का जप करेंगे, ठीक है, मैं आपको 7 बार हनुमान चालीसा का जप करवाऊंगी। ठीक है, 7 चक्रास पर हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है, और आप सभी को हर बार जैसे ही हनुमान चालीसा कंप्लीट होएगी तो एक पुष्प ऑफर करना है मूर्ति के या फोटो के आगे। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सब आप मानस करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? थम्स अप शो कर दीजिए चैट बॉक्स में एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑलराइट, thank you so much everybody for listening me so far। यदि आपको वॉशरूम जाना है तो आप अभी चले जाइए, क्योंकि साधना के बाद आधे घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। इट इज बार्ड। ओके, सो इफ यू गाइज वांट टू पे अ विजिट, सो यू गाइज कैन गो। ठीक है, हम लोग 10:03 पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? 10:03 पर हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी के पास 2 मिनट्स हैं। आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन करनी है या वॉशरूम जाना है, आप चले जाइए, क्योंकि साधना के आधे घंटे तक आप नहीं जा सकते। ठीक है,
सभी अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप सभी को साउंड आ रही है ना? राज जी एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज साउंड ऑडिबल टू यू? ओके, थैंक यू, थैंक यू। One more minute, guys, and then we are about to start. जितने लोग अगर कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन तो प्लीज करिए। इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू द देवता वी आर worshiping. If you can't, you can. All right. चलिए। गहरी लंबी सांस खींचेंगे अपने नेवल से और मुंह से बाहर निकाल देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब हम विजुलाइज करेंगे हनुमान जी को अपने सामने। हनुमान जी आपके सामने खड़े हैं। एक जायंट स्वरूप जिसमें से बहुत सुंदर तेज प्रकाश बाहर आ रहा है और वो तेज प्रकाश हमारे चारों तरफ फैल रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप मेरी एक पुकार पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके मंत्र ओम हनुमते नमः और हनुमान चालीसा की आज साधना करने जा रहा हूं। मुझ पे कृपा बरसाएं, कृपा बरसाएं, कृपा बरसाएं।
जब मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रही होंगी तो आपको केवल अपने इर्द गिर्द एक महक को महसूस करना है। एक खुशबू आपके आसपास आएगी, उस खुशबू को महसूस कीजिए। हनुमते नमः। ओम 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 हनुमते नमः। इनहेल करिए उस फ्रेग्रेंस को अपने अंदर। अब जहां पर आप चोटी बनाते हैं, सारा फोकस आपका वहीं पर जाएगा और आप सभी को मेरे साथ चैंट करना है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कोई वर्ड नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी के हृदय के शब्द है, भाव है। उन सभी भाव को हम अपने अंदर महसूस करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुबल विमल जसु जो दयालु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बिरन बिरासु बेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज ध्वजा विराजे, कांधे मुजरे साय, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रवचन सुनबेको रसिया, राम लक्ष्मण सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी का सवारे। लय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कर लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। जुग सहज जन पे भानु लियोई, ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आगे सारे। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, भूत प्रेत नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, नासे रोग।
अब आप सभी एक गुलाब के पुष्प को हनुमान जी के आइडल के आगे चढ़ाएंगे। आप सभी को हनुमान चालीसा पूरी रीड करनी है, लेकिन मैं पूरी रीड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग एट माई टेम्पल, ठीक है। तो आप सभी को आधी हनुमान चालीसा सुनाई दी और आधी मैंने नहीं बोली है, बट आप सभी को वो पूरी बोलनी है मन में। अब हम हनुमान जी को अपने थर्ड आई पर विजुलाइज करेंगे। हनुमान जी आपके थर्ड आई पर यानी कि आपके फोर हेड पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट को वो रिमूव कर रहे हैं। हनुमते नमः। ओम 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 हनुमते नमः। आप सभी दूसरा पुष्प हनुमान जी के आइडल के आगे या फोटो के आगे अर्पित करेंगे। अब आप हनुमान जी को अपने थ्रोट चक्रा में विजुलाइज करेंगे। हनुमान जी आपके वाणी में अगर किसी भी प्रकार की कटुता है, के भाव में, आपकी बोली के माध्यम से आप सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ कड़वा बोलते हैं या सामने वाला आपको कड़वा सुना देता है, आप हनुमान जी को विजुलाइज करेंगे अपने थ्रोट चक्रा के अंदर क्लॉकवाइज घूमते। हनुमते नमः। ओम 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 हनुमते नमः। ओम
हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। अब आप सभी एक पुष्प हनुमान जी के आगे अर्पित करें। अब आप अपने हार्ट चक्रा में हनुमान जी को विजुलाइज करें। हनुमान जी आपके हृदय में वास कर चुके हैं और आपके जीवन में हनुमान जी हर उस शख्स को लेकर आ रहे हैं जो केवल आपसे प्यार करते हैं। जो लोग आपसे द्वेष रखते हैं, हनुमान जी उन्हें आपसे दूर रख रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त रख रहे हैं। हनुमान जी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ विजुलाइज करें। ओम हनुमते नमः। 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 अब आप एक फ्लावर हनुमान जी के आगे अर्पित करें। अब आप अपने नेवल से ऊपर के चक्रा में हनुमान जी को विजुलाइज करें। जितने भी प्रकार के आपके ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं रोक के रखते हैं, आप विजुलाइज करेंगे हनुमान जी उन सभी थॉट्स को, नोशन को खत्म कर रहे हैं। क्लॉकवाइज घूमता हुआ विजुलाइज करेंगे हनुमान जी को अपने अपर नेवल में। ओम हनुमते नमः। 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 हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के आगे ऑफर करें। अब आप अपने नेवल से नीचे के चक्रा में हनुमान जी को विजुलाइज करेंगे। हनुमान जी आपके अंदर रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को जगा रहे हैं। आप अपने जीवन में अपने नए नए धन के स्रोत को ओपन कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ओम
हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। आप एक पुष्प हनुमान जी की फोटो या आइडल पे ऑफर करेंगे। अब आप जहां पर आलती पालती मार के बैठे हैं वहां पर विजुलाइज करेंगे हनुमान जी की असीम शक्तियों को। हनुमान जी आपके जीवन में हर प्रकार के फियर को खत्म कर रहे हैं और आपके अंदर रोशनी की उमंग भर रहे हैं। ओम हनुमते नमः। 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 आप सभी अपना 7th फ्लावर ऑफर करें। अब आप अपने चारों तरफ एक स्पाइरल को विजुलाइज करें। आप नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से एंड वेस्ट से प्रोटेक्टेड करे जा रहे हैं। विजुलाइज करेंगे चारों दिशाओं से आप सुरक्षित हो रहे हैं। अपने 4 पुष्पों को, 4 रोजेस को ऑफर करेंगे हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के समक्ष। अब आप हनुमान जी को ग्रैटिट्यूड करेंगे।
हनुमान जी आप आए, हमें हील किया, हमारे अंदर एक असीम कृपा और शक्ति को जगाया, हमें पीस का अनुभव दिया, शांति का अनुभव दिया, हमें प्रोटेक्शन दिया। सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप हनुमान जी को वापस से अपने रियल्म में, अपनी स्थिति में जाता हुआ महसूस करेंगे। एंड आप सभी अपने फोरहेड पर राइट थंब से प्रेस करें। आप सभी को अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर राइट थंब सीधे हाथ के अंगूठे से प्रेस करना है जब तक मैं नहीं रोकूंगी। रिलीज आप छोड़ सकते हैं। अब आप सभी को हाफ आवर तक वॉशरूम नहीं जाना है और ना ही आपको खाना खाना है। आप केवल लिक्विड ले सकते हैं, आप केवल पानी पी सकते हैं आधे घंटे तक। जो भी हमने एनर्जीज को अपने अंदर लिया है वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा समय लगाती है। ठीक है, 20 से 30 मिनट लगते हैं, तो आप सभी उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब होने दें। ठीक है, क्लियर। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो हनुमान साधना हमारी स्टार्ट हो रही है 2 अप्रैल को 9 o'clock इन द इवनिंग। 4 दिन की ये साधना है जिसमें हनुमान जी से जुड़े हुए हर एक फैक्ट को, हनुमान साधना आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, जैसे अभी मैंने आपको आदि हनुमान चालीसा बोली। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि है ना आपको पूरी हनुमान चालीसा, लेकिन नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मैंने आदि बोली, क्यों आधे में मैं रुक गई। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, वो सब आपको गुरु गम्य ज्ञान में ये जानने को मिले। ठीक है, तो
बहुत सारी ऐसी हिडन फैक्ट्स हैं, हिडन ट्रुथ हैं साधना के पथ पर। आपको कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीजों का आपको पालन करना है, घर बैठ के हम वैदिक हनुमान साधना कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इस 4 दिनों में, और सभी मंत्रों की आपको दीक्षा भी दूंगी। राइट? आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? और yes, we will start on 2nd of April. I'll see you there. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, you can raise your hand. I am here to help you out. कोई डाउट है? नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो डाउट, सो वी विल प्रोसीड। गुड टू गो? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ऑल क्लियर? आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ग्रेट ग्रेट। Lovely, lovely. So thank you everybody for listening me, and I'll see you soon in Hanuman Sadhana starting from 2nd of April. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. यही तो सारी चीजें मैं बताने आ रही हूँ आप लोगों को, कि कैसे कैसे आप हनुमान जी की फोटो को, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिससे आप अपने घर को, अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है? घर के उस एरिया की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे आप लोगों को हनुमान जी की फोटो कहाँ पर लगानी है, ठीक है, हनुमान जी को क्या क्या हम ऑफर कर सकते हैं, इतनी सी एक चीज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज लेकर साधना के पथ पर हमें कैसे बढ़ना है, हनुमान जी से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ April 2 को। बहुत सारी ऐसे गुप्त ज्ञान है, गुप्त विद्याएं हैं हनुमान जी को लेकर, वो आप सभी को सिखाने के लिए मैं आ रही हूँ 2nd of April। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।